वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन और ये वैकेंसी आई है इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट की। ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर लेकर के आए इंडियन रेलवेज। 5,696 5,696 वैकेंसीज हैं जिसके लिए फ्रेश बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स एलिजिबल हैं। काफी अच्छा पे स्केल है, तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं, जानते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को और एग्जामिनेशन पैटर्न को। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आपको पूरा प्रोसेस जो है इसके एप्लीकेशन का एज वेल एज सिलेक्शन का एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन रेलवेज की वैकेंसी है, पोस्ट है यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की। एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 19 फरवरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जैसा मैंने बताया इट इज 5,696 वैकेंसीज हैं। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी बी और बीटेक और डिप्लोमा होल्डर्स। एलिजिबल ब्रांचेस हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। पे स्केल विल बी 19,900 टू 35,000 का यहाँ पे स्केल रहने वाला है। एप्लीकेशन लिंक यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मिनिमम एज है अप्लाई करने की 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते, जनरल और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एप्लीकेशन फीस 500 है, जिसमें से 400 जो है दैट इज रिफंडेबल आफ्टर डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी। तो जो कैंडिडेट सीबीटी के फर्स्ट स्टेज में अपियर करेंगे उन्हीं की 400 फीस जो है आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक चार्जेस विल बी रिफंडेड, राइट। फिर आ जाते हैं हमारे SC, ST, PWD, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैटेगरी। इनकी एप्लीकेशन फीस 250 है, 250 रुपीज रिफंडेबल है ओनली आफ्टर डिडक्शन ऑफ बैंक चार्जेस सब्जेक्ट टू अपियर इन फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT 1। तो उन्हीं कैंडिडेट्स को ये पैसा रिफंड होगा जो CBT 1 में अपियर करेगा। अब जानते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पे 3 फेज है। फेज 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 है, CBT 1 है। फिर फेज 2 अगेन CBT 2 जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट A एंड पार्ट B। और थर्ड फेज है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। तो 3 फेज में यहाँ पे सिलेक्शन रहने वाला है। CBT 1 जो है कैंडिडेट्स वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। क्वालिफाइंग मार्क्स CBT 1 के जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए 40% है, OBC एंड SC कैटेगरी के लिए 30% है और ST कैटेगरी के लिए 25% है। फिर हम आ जाते हैं CBT 2। CBT 2 का जो पार्ट A है इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में ऐड किए जाएंगे, राइट। क्वालिफाइंग मार्क्स सेम इसमें भी रहने वाले, जनरल एंड EWS कैटेगरी के लिए 40%, OBC एंड SC कैटेगरी के लिए 30% एंड ST कैटेगरी के लिए 25%। फिर हमारा आ जाता है पार्ट B ऑफ CBT 2। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 35% है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, राइट। 35% फॉर ऑल कैटेगरीज, राइट। यहाँ पे आपका जो पार्ट B जो है ना दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग इन नेचर। फिर हमारा आता है फेज 3 दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें यू हैव टू स्कोर 42 मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे कितने रहेंगे? 42 मार्क्स रहेंगे। जो फाइनल मेरिट यहाँ पे प्रिपेयर होने वाली है वो आपके CBT पार्ट A प्लस कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे रेडी की जाएगी। अब पेपर का सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले CBT 1 की बात करते हैं, राइट। मैंने आपको बताया कि CBT 1 जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, राइट। अब इसमें क्या क्या आने वाला है? CBT 1 में मैथ्स, मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस
4 पार्ट में आपका CBT 1 रहेगा। जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे दे विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2। अब CBT 2 में पार्ट ए है जिसके मार्क्स हमारे फाइनल मेरिट में ऐड होंगे। उसमें क्या क्या आने वाला है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ये आपके पार्ट ए में आएगा। अब पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी जो होगा वो कोर सब्जेक्ट्स का होगा। टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे आपकी देखी जाएगी, दैट विल बी रिलेटेड टू योर ब्रांच। जैसा कि मैंने बोला कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो एलिजिबिलिटी है उसमें कौन कौन सी 4 ब्रांचेस एलिजिबल थी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। तो उसी ब्रांच से ही आपका ये टेस्ट पेपर जो है वो आएगा, जिस भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये तो हो गया हमारा पेपर सिलेबस। और इसके लिए आपको मैंने बोला कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिस का, आपके नोटिफिकेशन का लिंक दिया हो, तो डिटेल में उसमें सिलेबस जो है मेंशन्ड है। स्टिल अगर किसी कैंडिडेट की कोई क्वेरी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख सकते हैं। CBT 1 की बात करते हैं तो CBT 1 जो है इसमें टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, 75 मार्क्स के। क्वालिफाइंग मार्क्स मैंने आपको बताया, अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के लिए 40%, OBC नॉन क्रीमी लेयर, SC कैटेगरी के लिए 30% एंड ST कैटेगरी के लिए 25%। और इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए यू विल गेट 60 मिनट्स ऑफ टाइम। अब जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे, जितनी वैकेंसीज हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, उसके 15 टाइम्स ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड और शॉर्टलिस्टेड फॉर CBT 2, राइट। CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ आपके जो मार्क्स हैं CBT 1 के, मैंने आपको बताया ये क्वालिफाइंग इन नेचर है टेस्ट CBT 1, इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं किए जाएंगे, काउंट नहीं होंगे। साथ ही साथ अगर ये टेस्ट आपका CBT 1 मल्टीपल शिफ्ट में होता है तो मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाएगा, राइट। अब आ जाते हैं CBT 2 पे। तो CBT 2 मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स में है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसे अटेम्प्ट करने के लिए 90 मिनट्स का टाइम एलोकेट किया गया है। पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसे अटेम्प्ट करने के लिए यू विल गेट 60 मिनट्स ऑफ टाइम। तो टोटल 175 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाने वाले हैं और टोटल ड्यूरेशन कितनी होगी, 2 आवर्स 30 मिनट्स। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन केस यू अटेम्प्ट आंसर रॉन्ग। इफ योर आंसर इज इनकरेक्ट देन 1/3 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। साथ ही साथ नॉर्मलाइज किया जाएगा आपके मार्क्स को इफ इट इज हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेम, अनरिजर्व और EWS कैटेगरी के लिए इट इज 40%, OBC और SC कैटेगरी के लिए 30% एंड ST कैटेगरी के लिए 25%। अब CBT 2 के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा CBT 2 के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे हमें ये भी बताया गया है, फिर से मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि पार्ट ए जो है इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट जब प्रिपेयर होगी उसमें ऐड होंगे। पार्ट बी क्वालिफाइंग इन नेचर है बट 35% मार्क्स जो हैं वो आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होंगे पार्ट बी में, अदरवाइज यू विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3। अब हम आ जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट पे, राइट। फेज 3 पे हम आ जाते हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके 8 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसकी क्या कंडीशन होगी, पार्ट ए के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा प्लस आपके क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट बी में होने चाहिए CBT 2 के, राइट। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे दे हैव टू प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट्स, ठीक है। जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है उसके ओरिजिनल फॉर्म में आपको जो है विजन सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना होगा ड्यूरिंग
योर CBAT। जब आप कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको अपना विजन सर्टिफिकेट जो है वो कैरी करके लेके जाना होगा। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ मैंडेटरी होगा, जो भी आपके बैटरी 1 सेक्शन के टेस्ट हैं उन्हें क्लियर करना, सेपरेटली आपको जो है हर टेस्ट को जो है क्लियर करना होगा। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में ही होगा एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे मिनिमम कैंडिडेट को कितना स्कोर लाना है, 42 यू हैव टू अचीव टू क्वालिफाई योर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। अब हमारा आ जाता है मेरिट लिस्ट फिर से, तो क्या वेटेज रहेगी, तो CBT 1 के, नॉट CBT 1, CBT 2 का जो पार्ट ए है, ठीक है, CBT 2 का पार्ट ए का मिनिमम जो है यहाँ पे हमें क्लियरली बताया गया, जो फाइनल मेरिट तैयार होगी पार्ट ए में की वेटेज जो है फाइनल मेरिट में कितनी रहेगी, 70% रहेगी। कितनी रहेगी, 70% वेटेज विल बी गिवन टू पार्ट ए ऑफ CBT 2। और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की फाइनल मेरिट में वेटेज कितनी रहेगी कैंडिडेट्स, इट विल बी 30% वेटेज फॉर स्कोर ऑब्टेन्ड इन द CBAT, राइट। तो जो फाइनल मेरिट तैयार होने है, मैं बार बार आपसे कह रही हूं, उसका बेसिस क्या रहना है, आपका CBT 2 पार्ट ए 70% वेटेज एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की फाइनल में वेटेज कितनी रहेगी, 30%। तो इस बेसिस पे जो है आपका फाइनल मेरिट जो है वो प्रिपेयर किया जाएगा, राइट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हमें बताया गया एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स जो मेरिट में होंगे पार्ट ए ऑफ CBT 2, राइट, क्वालिफाइड इन पार्ट बी ऑफ CBT 2 एंड मेरिट इन CBAT, उन कैंडिडेट्स को जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके इक्विवेलेंट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। उन्हीं कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा जो मेरिट में होंगे पार्ट ए ऑफ CBT 2 एंड CBAT प्लस क्वालिफाइड इन पार्ट बी ऑफ CBT 2, राइट। इसके बाद उसने हमें नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि अपॉइंटमेंट किसको दिया जाएगा, उन्हीं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा सब्जेक्ट टू देयर पासिंग द रिक्विसाइड मेडिकल फिटनेस टेस्ट टू बी कंडक्टेड बाय द रेलवे। आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट जो आपका रेलवे कंडक्ट कराएगा उसको भी पास करना होगा, राइट। फाइनल वेरिफिकेशन जो है आपकी जो है वो जितने भी आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट्स एंड कैरेक्टर्स ऑफ द कैंडिडेट्स, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि कैंडिडेट्स आपको जो है जो भी कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं या सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो आपको असाइन कर दी जाएगी रेलवे जोन, ठीक है। और जो रेलवे जोन जो है जिसके लिए आपको सिलेक्ट किया गया है उसी जोन से आपको अपॉइंटमेंट लेटर जो है यू विल रिसीव, राइट। तो वही जोन जो आपको जिस पर्टिकुलर जोन के लिए सिलेक्ट किया गया है उसी जोन से जो है अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो इशू होगा, राइट। सो कैंडिडेट्स, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे इस नोटिफिकेशन के हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, आप जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही साथ नंबर हाईलाइट हो रहे हैं, उन पे आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। और जल्द ही हम जो है अपने बैच की डेट अनाउंस करने वाले हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवेज के लिए। तो जल्दी हमारा बैच आएगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों की डेट्स हम अनाउंस करेंगे,
राइट। तो तब तक के लिए चैनल पे जुड़े रहें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को अपने सभी फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कर लीजिए। सो गुड लक कैंडिडेट्स, स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर, गेट फ्लायर।